हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस पार्ट 3। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। हम लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 1 में ये देखा था कि इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या हैं। 2 में तो ये देखा था, 1 में ये देखा था कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो मैंने एक सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल ले लिया था उसमें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और अभी बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए सी प्लस प्लस के ऊपर, जावा के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं कि वो क्या होता है। ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, कोड ब्लॉक, जिसके अंदर मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं प्रोग्राम टाइप करूँगा। ये हेडर फाइल्स लिखनी पड़ती है हमेशा, तो वो मैंने लिख के रखी हुई है। अच्छा, लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है? जैसे मैं यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन है, मान लेते हैं ये एक मोबाइल फ़ोन है और ये एक दूसरा मोबाइल फ़ोन है। ओके, चलो मैं ऐसे किसी भी रैंडमली मोबाइल का नाम ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ नोकिया। ये फ़ोन आया था नोकिया 1, पहला फ़ोन आया था। देन बाद में एक फ़ोन आया जिसका नाम पड़ा नोकिया 2, या फिर इसका नाम मैं ले लेता हूँ सैमसंग, ले लेता हूँ सैमसंग 1। कोई फ़ोन है वो आया होगा। देन एक फ़ोन। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें एक क्लास बनानी है। क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ नोकिया 1। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ एक क्लास का नाम रख लेता हूँ नोकिया 1। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कुछ इसके मेंबर्स हैं। जैसे इसके पास जब ये नोकिया 1 आया था तो इसमें स्पीकर था और इसमें माइक था। ये 2 चीज़ें थी। ओके, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। इंट लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, जस्ट मैं आप लोगों को समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो दूसरा फ़ोन आया था दूसरी कंपनी का, उसका नाम है सैमसंग 1, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ सैमसंग 1। उसके बाद इसमें क्या क्या था? इसमें भी जैसे इसमें कुछ नए फीचर्स थे, कुछ अलग था। जैसे इसमें एक फंक्शन था, एक वेरिएबल, जैसे मैं लिख लेता हूँ सेंसर्स थे। उसके बाद इसमें इंट रेडियो भी आ चुका था, इसमें रेडियो भी था। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ सैमसंग 1, ये मैंने कंसीडर किया। फिर कुछ दिन के बाद एक और फ़ोन आया क्लास। उस फ़ोन का नाम जैसे मैं ले लेता हूँ ओप्पो। ये फ़ोन है, मतलब सब अलग अलग क्लासेस बनाई हैं। इसमें कुछ फीचर्स थे, जैसे इसमें कुछ नया फीचर आया, जैसे नई टेक्नोलॉजी कोई आई होगी, जैसे इंट फेस आईडी, ये एक फ़ीचर आया होगा इसमें, वो लिख देता हूँ। उसके बाद इसमें और कोई फीचर होगा, जैसे इंट फास्ट चार्जिंग, एफ चार्ज लिख देता हूँ, जैसे एफ चार्ज, फास्ट चार्जिंग, ये एक फ़ीचर आया होगा। ओप्पो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस ओप्पो के अंदर सेंसर्स और रेडियो नहीं था, ये भी था, लेकिन मैं इसे फिर से नहीं लिख रहा हूँ। माइक और स्पीकर भी था, इसे फिर से नहीं लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मान लेते हैं क्लास है ही नहीं, आप ऐसा कंसीडर करो, सिर्फ यही 2 क्लास हैं। तो स्पीकर और माइक तो सैमसंग 1 में भी है, लेकिन मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सी प्लस प्लस का कहना यह है कि कोड को रीराइट मत करो, कोड का रीयूज़ करो, फिर से मत लिखो। फिर से लिखोगे तो आपका कोड बड़ा हो जाएगा। कोड को बड़ा मत होने दो। तो इन चीज़ों को यहाँ पे भी लाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस यहाँ पे आपको कोलन लगा के लिखना पड़ेगा नोकिया 1। इसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। मतलब सैमसंग 1 ये जो बना हुआ चाइल्ड क्लास है, किसकी मदद से बना? ये नोकिया 1, इसकी मदद से। ये पेरेंट हो गया। अब इसकी मदद से जब कोई क्लास बन रही है तो वो पेरेंट, मतलब नोकिया 1 में कौन कौन से मेंबर्स हैं? जैसे मैं यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ। नोकिया 1 के अंदर एक ब्लॉक है स्पीकर, और जो दूसरा ब्लॉक है वो है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, दूसरा है माइक। ये 2 ही ब्लॉक्स हैं, तो मैं दोनों के नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये वाला है स्पीकर, दूसरा वाला है माइक। ओके, ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। हाँ, लेकिन इसमें क्या है? इसमें ये दोनों चीज़ें तो होने ही वाली हैं। मतलब ये वाला दोनों पोर्शन यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ तो है। ओके,
इसके अलावा भी क्या क्या है, सेंसर्स और रेडियो भी है इसमें, मतलब ये दोनों चीज़ें आ गई, नोकिया 1 यहाँ लिख देने से आ गई। और 2 नई चीज़ें हैं, मतलब जो 2 नई चीज़ें हैं बस वही लिखनी पड़ेंगी मुझे। जैसे यहाँ पे ये 2 नई चीज़ें हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे इस तरह से, हो गया मेरा काम। अच्छा, इनका क्या नाम है, इनका नाम भी लिख लेता हूँ। जैसे ये है सेंसर्स और दूसरा है रेडियो, और दूसरा है रेडियो, ये इस तरह का ये चीज़ें हैं। अब ये ब्लॉक बने नहीं हैं, सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या है। अब एक और नई क्लास बनाई है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए ये ओप्पो नाम की जो क्लास है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ जो थोड़ी सी जगह यहाँ पे, कि ये जो लास्ट वाली बनी है ओप्पो नाम की क्लास है। ओके, इसमें क्या क्या है, इसमें ये चीज़ें तो हैं सारी, कौन कौन सी, इसमें ये वाला पोर्शन भी है, इसके अलावा भी कुछ नई नई चीज़ें हैं। क्या है नया, इसमें फेस आईडी और फास्ट चार्जिंग है। तो मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक्स और बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया ये 2 ब्लॉक्स। और इसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे इसके अंदर है फेस आईडी और एफ चार्ज, लिख देता हूँ एफ आईडी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफ चार्ज। ओके, तो भी आप लोग देख सकते हो कि एक क्लास से बनी है दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से बनी है तीसरी क्लास। ये लेवल्स है, मतलब ये पहली लेवल, ये दूसरी लेवल, ये तीसरी लेवल, इसे ही कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हो गया रेडी हमारा कोड। अब आपको मेन लिखना है, हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। ओके, मैंने मेन लिखा, देन ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ऑब्जेक्ट कौन कौन से बनाने हैं, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ओप्पो का बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ओप्पो क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम A1, बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहूँ तो A1 का माइक एक्सेस कर सकता हूँ, A1 का स्पीकर, लेकिन याद रखिए अगर आप लोगों को यहाँ पब्लिक भी लिखना पड़ेगा ताकि ये क्लासेस पब्लिक माने जाएं। यहाँ पे भी पब्लिक लिख देता हूँ ताकि ये पब्लिक मानी जाए, मतलब ये दोनों मेंबर्स जब यहाँ आए तो यहाँ पे भी पब्लिक हो। आप चाहो तो इसके पहले भी एक्सेस स्पेसिफायर लिख सकते हो पब्लिक। नोकिया 1 को आपने पब्लिक रखा हुआ है इसके अंदर, नहीं तो ये तो पब्लिक है ही, लेकिन कहाँ पे पब्लिक मानी जाती, सिर्फ इस जगह पे, मतलब यहाँ पे पब्लिक होती, वहाँ नीचे नहीं होती। यहाँ पे आप चाहो तो उसे प्राइवेट कर सकते हो, यहाँ लिख दो प्राइवेट। यहाँ अगर आप प्राइवेट लिख दोगे तो वो ब्लॉक्स यहाँ पे प्राइवेट हो जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे प्राइवेट हो जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट, ऐसे भी आप कर सकते हो। प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हो। अच्छा, प्रोटेक्टेड का डिफरेंस क्या होता है, प्रोटेक्टेड का डिफरेंस ये होता है, जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अगर कोई क्लास मान लेते हैं प्रोटेक्टेड है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोटेक्टेड, यहाँ लिख दिया मैंने प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का ये मतलब है कि ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं स्पीकर और माइक, ये ब्लॉक्स को ये लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सैमसंग 1 एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास, ये दोनों सेम है, ये दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक दूसरे से एक्सेसिबल होते हैं। ओप्पो भी कर सकता है, ये भी एक आखिर में एक क्लास है। देखो 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 तरह के यूज़र्स होते हैं। पहला यूज़र जो होता है, पहला यूज़र वो क्या करता है, क्लास बनाता है। कंपनी में काम कर रहे हैं तो कुछ यूज़र्स हैं जो पहले यूज़र हैं वो सिर्फ क्लास बनाते हैं। दूसरा यूज़र मेन फंक्शन बनाता है। मेन फंक्शन वाला जो यूज़र है उसे अथॉरिटी नहीं है प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की। मेन को मतलब जो कोड यहाँ लिखा जाएगा यहाँ पे, इसे अथॉरिटी नहीं है कि वो मेंबर्स प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सके, वो सिर्फ पब्लिक को कर सकता है एक्सेस, इन्हें नहीं कर सकता। लेकिन क्लास जिन्होंने बनाई है, मतलब एक यूज़र, एक क्लास वाला दूसरे क्लास वाले मेंबर्स अगर प्रोटेक्टेड होते हैं तो उन्हें एक्सेस कर सकता है, सिर्फ मेन नहीं कर सकता। मेन अलग यूज़र है, उसे अथॉरिटी नहीं है, वो एक फंक्शन बना रहा है, मेन कोडिंग कर रहा है, उसे अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। बाकी प्रोटेक्टेड मेंबर्स को और पब्लिक मेंबर्स को ये 2 अलग अलग क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, मतलब ये इस क्लास वाले का कहना ये है कि मैंने प्रोटेक्टेड रखा है, मतलब मेन यूज़ ना कर सके लेकिन दूसरा क्लास यूज़ कर सके। अब ये दूसरा क्लास वाला चाहता है कि वो इसे पब्लिक रखे,
ऐसा भी नहीं कर सकता ये सिर्फ यहाँ पे इसे प्रोटेक्टेड या प्राइवेट रख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पब्लिक है मान लेते हैं, यहाँ पे ये चाहता है कि मेरे मेंबर्स को ये क्लास वाला तो यूज़ करे, उसके साथ साथ ओप्पो भी यूज़ करे मेरे मेंबर्स को, लेकिन ये नहीं चाहता सैमसंग वाला कि ये कोई एक्सेस कर पाए, तो ये प्राइवेट कर सकता है। प्राइवेट लिख देने से नोकिया 1 जो यहाँ पे प्राइवेट माना जाएगा, भले यहाँ पे पब्लिक है। मतलब नोकिया 1 ये चाहता है कि उसके ब्लॉक्स प्राइवेट हों, पब्लिक हों, लेकिन सैमसंग 1 ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे दोनों ब्लॉक्स प्राइवेट हों। रख सकता है वो प्राइवेट, उसकी चॉइस है ना, इसने तो दे दिया अपनी तरफ से, अब इसकी चॉइस है इसे प्राइवेट रखना है प्रोटेक्टेड रखना है, तो ऐसे कर सकते हो आप। ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर मैं लिखूं A1 डॉट A1 के माइक में रख दिया जाए 10, क्या मैं रख सकता हूं 10? देखते हैं। पहले तो माइक देखो क्या है, पब्लिक है, ठीक है। यहाँ आने के बाद प्राइवेट हो गया, नहीं कर सकते। ये चाहता है अब यहाँ प्राइवेट है, इसके थ्रू इसने एक्सेस किया है, तो यहाँ पे भी आपको कोलन लगा के लिखना पड़ेगा प्राइवेट, या फिर कुछ मत लिखो, प्राइवेट लिखो। उसने तो प्राइवेट रखा है, मतलब वो देना ही नहीं चाहता, आपको भी देना चाहता है लेकिन प्राइवेट फॉर्म मोड में। तो आप यहाँ लिख सकते हो सैमसंग को, आप सैमसंग की वजह से आप बने हो, ऐसे लिख सकते हो आप सैमसंग 1, ये वाला ब्लॉक बन गया है। हाँ, या तो ये पब्लिक होता, मैं यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक। अगर ये पब्लिक है तो यहाँ पे आने के बाद भी आप इसे पब्लिक ही रखो। अब आप रख सकते हो डेटा। ओके, प्रिंट करा दो। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट, क्या प्रिंट कराना है मुझे, A1 डॉट माइक। मैं यहाँ लिख देता हूँ A1 डॉट माइक, इसे प्रिंट कराते हैं। जैसे ही मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन, तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट स्क्रीन पे। ये कंपाइल हो रहा है, आप लोग देख सकते हो 10 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हो गया, हमने 10 रखा, उसे प्रिंट करा लिया। 10 आया कहाँ पे, A1 के माइक में, ये वाले पोर्शन में। मतलब यहाँ पे मैं लगे तो लिख देता हूँ कहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैंने रख दिया है 10, मतलब ये वाली जगह पे आ चुका है 10, हो गया। ऐसे इस माइक पे नहीं गया है 10। ऑब्जेक्ट किसका बना है, ऑब्जेक्ट बना है ओप्पो का, तो यहाँ पे 10 आया है, सैमसंग 1 और इस पे नहीं आया। यही तो है मल्टी लेवल। मल्टीपल क्या है, मल्टीपल का मतलब है 2 क्लासेस हैं अलग अलग, उनसे मिल के जब तीसरी बनती है। मतलब कैसे, ये जो सैमसंग है नोकिया से बनी ही नहीं है, ये खुद अपने आप में बनी हुई क्लास है, ये भी अपने आप में बनी हुई, इन दोनों से मिल के जब तीसरी बन रही है, मतलब मल्टीपल पेरेंट, ये एक पेरेंट, ये एक पेरेंट। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा सैमसंग 1 कॉमा नोकिया 1। मल्टीपल पेरेंट है, देखो यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट, पहला पेरेंट दूसरा पेरेंट, दोनों से मिल के बन रही, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। ये तो सिंपल है। और अगर आप चाहते हो मल्टी लेवल, तो पहला बना, पहले की मदद से बना हुआ है दूसरा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नोकिया 1, दूसरे की मदद से बना हुआ है तीसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ सैमसंग 1। हो गया, यही तो है बस। तो इतना ही करना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग आपके डाउट्स मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। मेरा फेसबुक का पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।